तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन जितने नेताओं से मिल पा रहे हैं, मिल रहे हैं। हमें यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह चौहान मिले हैं, गरीब की झोपड़ी में बैठे हुए हैं। तो सोचा कि चुनावी मिजाज इनसे भी जान लेते हैं। हम इनको प्यार से हेमू भैया बुलाते हैं, मिलते रहते हैं हमेशा। तो आज भी इंटरव्यू में हेमू भैया कहकर ही बुलाऊंगा आपको। कैसी तैयारी चल रही है हेमू भैया, ये बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका मारो राजगढ़ चैनल से मारो मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आप जो दिन रात युवाओं के, किसानों के और मजदूरों की जो लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमू भैया। पहला सवाल यही है, कैसे साधेंगे युवाओं को, खास करके कांग्रेस में, क्योंकि युवा झंडे उठाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और अभी अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसमें हमने कई युवाओं को गांव-गांव में जाकर भगवा झंडियां बांधते हुए देखा है। तो वो इमोशनल कनेक्शन बीजेपी के साथ है। आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपके लिए तो चैलेंजिंग जॉब होगी अभी। चैलेंज तो हर जगह रहता है, पर संघर्ष के साथ लड़ना जरूरी होता है। भगवान श्री राम सबके है आराध्य है, मेरे भी आराध्य है। हम भी जब चुनाव के ओर के बाद जब हमें मौका मिलेगा, अयोध्या जाके भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। पर चुनावी मसला और कामकाज को देखते हुए दोनों चीज़ों के बीच में हम राम को नहीं ला सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने अधिकार के और युवाओं के अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ती है। आज आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पटवारी पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी भर्तियाँ लीक हुई है। हम हमारी जो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेताजी राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, आपने पढ़ा ही होगा। युवाओं के लिए उन्होंने इतनी सौगात दी है कि हर युवाओं को नौकरी मिलेगी। 30 लाख जो बैचलर पद खाली हुए हैं, उनके लिए उन्होंने गारंटी दी है कि हम 30 लाख पदों को भर्ती करेंगे, वो भी कैलेंडर के अनुसार 6 महीने के अंदर। युवा अप्रेंटिसशिप के अनुसार उन्होंने हर युवाओं को 1 लाख का प्रावधान दिया है कि 1 लाख रुपये सालाना नौकरी आपको मिलेगी। पेपर लीक से मुक्ति के लिए उन्होंने एक विशेष कानून बनाने का हमारे इसमें आह्वान किया गया है। तो हमारी जो गारंटियाँ है, वो हम युवा तक पहुँचा रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि हमारे लिए जो ये समय है, आज एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय है। अगर आप आज नहीं समझे तो कल आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। आपको जॉब चाहिए, हर किसान, हर माँ-बाप अपने बच्चों को इंदौर पढ़ाता है, लिखाता है, उसके लिए कितना खर्च होता है। आप भी इंदौर पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त और भी पढ़े हैं। हर आदमी को 1 महीने का 10,000 रुपये मिनिमम खर्च करना पड़ता है। एक किसान की आय कितनी होती है? उसके बाद भी वो अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाता है कि मेरे बच्चे की नौकरी लगे, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उसको जो उचित, जिस हिसाब से वो उसकी वो करता है तैयारी, उस हिसाब से उसको जॉब मिले। पर कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं के दबाव में और दलालों के बीच में प्रतिभाशाली युवा बाहर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को नौकरी मिलती है जिन्हें यही नहीं पता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। अच्छा हेमू भैया, होता क्या है, आपके हाथ में युवाओं की बागडोर है, तो मैं युवाओं के ऊपर ही चर्चा करूंगा। राजगढ़ का युवा खास करके क्या दिग्विजय सिंह को पसंद कर रहा है? क्या उसका रुख अब बदल रहा है? क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है राजगढ़ में, 72,000 रुपए में हाल ही की नौकरी करता है हमारे यहाँ का युवा। तो आपको लगता है आपने कन्विंस किया है उनको? हम हर गाँव जा रहे हैं, हमारा जो गारंटी कार्ड और मैनिफेस्टो जो है, हम उसको लेकर घर-घर हर युवा के बीच में जा रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि आप कांग्रेस को एक बार वोट दो, आप काम को वोट दो, आप आपके अधिकार को वोट दो, आपके भविष्य को वोट दो, जिसमें आपका भविष्य है। आपको कभी रैलियों में बड़े नेता के लोग मिले? आपको कभी रोडमल जी का लड़का दिखा रैलियों में जाता हुआ? हमारा जैसा युवाओं का ही शोषण हो रहा ना। भगवान के लिए हम सब मर्यादित है, हम सब प्राण न्यौछावर कर देंगे, पर उसके साथ साथ हमें हमारे दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए, युवाओं को जो आगे बढ़ने के लिए, उनको जो उनकी जो प्रोत्साहन है, उनकी जो ज़रूरत है, उनके लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। राजगढ़ का युवा दिग्विजय सिंह को लेकर कितना उत्साहित है हेमू भैया? राजगढ़ को के का युवा दिग्विजय सिंह जी को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ा है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं से कहीं तक युवाओं की बात नहीं की गई है। ना कोई अधिकार की बात कही गई है, ना नौकरी की बात कही गई है। उन्होंने बस नौकरी के लिए उनको आप बात करोगे तो वो जो अमर्यादित भाषा है, उनको बोलना चालू कर देते हैं। हमेशा यही होता आ रहा है। आपको लगता है कि अब हवा का रुख बदलेगा? हाथ बदलेगा हालात, हवा का रुख तो बदल ही रहा है। आप भी देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इस राजगढ़ जिले के मेरे जितने भी युवा भाई है, मेरे जो साथी है, वो हमें मतदान करेंगे, आदरणीय राजा साहब को जिताएंगे। इसके लिए वो सब भी करबद्ध है। अच्छा, एक आखिरी सवाल,
चूंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो राजगढ़ के युवाओं को कुछ संदेश आपकी तरफ से। मेरे सभी युवा भाइयों से एक विनम्र अपील है और निवेदन के साथ अपील करता हूँ कि साथियों, जिस तरह से हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसको देखकर एक बार आप मतदान करें। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ी को और आपके का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण का विरुद्ध जाकर आपके पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए आप एक बार वोट मतदान राजा साहब को करें, क्योंकि राजा साहब एक ऐसा नेता है जिनके यहाँ जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। अच्छा, नौकरी नहीं मिली राजा साहब की जीतने के बाद भी, तो आप गारंटी ले रहे हैं युवाओं के लिए? हाँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, उनके हर सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहूंगा। राजा साहब से लड़ना पड़े लड़ेंगे? राजा साहब से लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। राजा साहब से लड़ेंगे, उनसे कहेंगे कि साहब आपको हम युवाओं के साथ ये काम करना पड़ेगा, आपको इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए हम राजा साहब से किसी भी तरह से हमें बात करनी पड़े तो हम करेंगे। ये पक्की बात है। ये पक्की बात है। वो वादा है आपकी तरफ से? मेरा वादा है, मैं राजा साहब से निवेदन करूंगा और हर युवा साथी के लिए मैं तत्पर रहूंगा कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पहुँचता हूँ और पहुँचूंगा, उनके लिए मैं काम करके दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमू मेरी एक भैया। और बात थी जी जी। कि जो बीजेपी के नेता बार बार चिल्लाते हैं ना हम्म, कि कांग्रेस ने क्या किया क्या किया, इनकी वैक्सीन का रिकॉर्ड आपने देख लिया होगा हम्म, कि उसको कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है हम्म। कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ रहा है युवाओं को। मोदी जी की फोटो भी हटा दिया हाल ही। मोदी जी का फोटो तो हटना ही था, क्योंकि वैक्सीन का जब परिणाम गलत आने लगे तो उनका फोटो हटना ही था। मैं तो खुद मेरे परिवार में इस चीज को भुगत भोगी हूँ। आपको पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर हमने जो पोलियो की वैक्सीन पिलाई थी उसका कभी साइड इफेक्ट ही नहीं हुआ है। अगर हम पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाते ना, तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई हमने पोलियो की वैक्सीन बनाकर आप सबको सीधा साधा पैदा करा है, नहीं तो आप सब लंगड़े लूले रहते। तो भाइयों, ये कहने की बात है, पर हमने जो काम किए वो आपको दिखते हैं और युवा साथियों के लिए हम हर समय हर पल करबद्ध रहेंगे और उनके हर काम के लिए एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाएंगे। और युवाओं के लिए अगर हमें हमारे प्राणों की जान भी देनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगत सिंह बनने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या बात है, युवा सोच भगत सिंह वाली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमू भैया। तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और राजगढ़ जिले में आज प्रचार का आखिरी दिन है। 7 मई को वोटिंग होनी है। वोट जरूर डालें, चाहे किसी को भी डालें, अपने मत का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हमारे ज़िले में जो चीज़ें अभी चल रही है, जो वर्तमान की स्थितियाँ जो चल रही है, जो परिस्थितियाँ जो चल रही है, उससे बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। परिणाम जो भी हो, अपने मत का उपयोग जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।